बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। हमने अभी इस बात की कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, एक सर्वे आपको दिखाया, इससे पता चला कि भाई किन मुद्दों पर दिल्ली ने आखिर वोट किया है। अब दिल्ली का चुनाव खत्म, पंजाब में टेंशन ऑन और बीजेपी के लिए निगाह बिहार तक जा रही है। केजरीवाल साहब अभी पंजाब को समेटने और संभालने में अपना टाइम देंगे, ऐसा लग रहा है। आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब ही शिफ्ट कर जा रहे, नहीं पंजाब में लगे कहीं, या वहां मुख्यमंत्री तो नहीं बदल देंगे, भगवंत मान की जगह किसी और को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। किसी ने कहा कभी केजरीवाल साहब खुद भी क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। इसमें एक चीज तो मैंने आज और पढ़ी, वो और धमाकेदार थी, किसी ने लिखा हुआ था कि भगवंत मान जो है हो सकता है पूरी सरकार लेकर के बीजेपी में ही आ जाए, वो एक नाथ शिंदे ही बन जाए वो। तो ये भी चर्चाएं चल रही हैं। तो इसमें कितना दम है आपको बताएंगे, लेकिन इतनी तो बात तो तय है कि अब केजरीवाल साहब को पंजाब दिखाई दे रहा है और जो दिल्ली में हो गया हुआ वो पंजाब में ना हो जाए। 2 साल बाद ही तो इलेक्शन है, ये टेंशन उनको हो गई है। इसलिए उन्होंने बस नतीजों के 2 दिन बाद ही कल पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। वैसे भी इनमें से बहुत सारे विधायक दिल्ली में प्रचार कर ही रहे थे पार्टी का, इन सबको दिल्ली बुलाया गया है। कपूरथला हाउस है यहाँ पर, जहाँ पर सीएम भी जाकर के रुकते हैं जब दिल्ली में होते हैं। जी हाँ, वहां पर ये मीटिंग कल होगी। अब इस मीटिंग में क्या कड़े फैसले लेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पार्टी के कन्वीनर तो वही हैं, तो पावर तो अभी भी वही है, पार्टी उनकी है। अब इस पर 2-3 बयान आपको मैं सुना रहा हूं। कांग्रेस से बीजेपी में आए केंद्रीय बने रवनीत सिंह बिट्टू का, मनजिंदर सिरसा जो अभी बीजेपी से विधायक बनकर के आए हैं, और मालविंदर कांग ये पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इन सारे कयासों पर क्या कहना है इन तीनों का, सुनिए। अब बारी पंजाब की है। केजरीवाल और सिसोदिया जी और आतिशी, इनका तो अब चीफ मिनिस्टर हाउस शीश महल खाली हो गए, लोगों ने करवाए, हम कुछ नहीं है। लेकिन अब अगली बारी भगवंत मान, जो दिल्ली में मेरी ख्याल से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये भांड गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहुंचा है, वहां पे सफाई हुई है और बादशाहों की तरह कैंडिडेट भी इसके साथ नहीं लग सकता कोई। और इस तरीके से ऊपर से फूल फेंके जा रहे हैं और खड़े हैं जैसे कोई महाराजा आशीष महल का खड़ा हो। तो अब यहां पे चंडीगढ़ में भगवंत मान अपना सामान बांधना शुरू कर दे। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे। और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है, ये उसी क्रम में मीटिंग है। तो आपने सुना, 2 लोग बीजेपी के कह रहे हैं कि भाई अब भगवंत मान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है एज चीफ मिनिस्टर, और अरविंद केजरीवाल अपना नाम अपने ही लोगों से आगे बढ़वाएंगे अब पंजाब के सीएम के लिए। समीर जी, कुछ दम है इस थ्योरी में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा पंजाब को लेकर कोई परिवर्तन होगा। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव बुरी तरह हारे हैं, तो पंजाब को वो जरूर संभालने की कोशिश करेंगे। और 2 साल बाद पंजाब में चुनाव है, 2022 में हुए थे, 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी नगर निगम के चुनाव कुछ महीने पहले ही पंजाब में हुए, भाई प्रचंड बहुमत उनको वहां मिला हुआ। इस समय 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 विधायक है। अगर दिल्ली वाली सिचुएशन है, दिल्ली में भी चुनाव में होगा ना, जो कुछ परिणाम होगा तो चुनाव में होगा। ये कह देना कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी अगर यहां आ गई है तो पंजाब के डर के मारे भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उसमें मैं बात, अभी तो ये कि क्या केजरीवाल साहब की भूमिका पंजाब में बढ़ेगी और किस हद तक कि वो खुद सीएम बनने का भी सोचें।
पंजाब नहीं, मुझे का? लगता है मुख्यमंत्री वो किसी स्थिति में नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो वो ये कोशिश करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं कि सिर्फ विधायकों की बैठक नहीं है, अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो कई नगर निगम में मेयर के लिए भारतीय जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बहुत कड़ी चुनौती हुई है, उनके भी बहुत अच्छे पार्षद आए हुए हैं। तो ये संभावना आ रही है कि कई आम आदमी पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लुधियाना बहुत प्रमुख है, जहां लुधियाना में चल रहा है। तो अपने पार्षदों को संभालने के लिए भी, अपने मेयरों को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। इसमें एमएलए तो रहेंगे और लेकिन केजरीवाल किसी भी तरीके से पंजाब की मुझे सरकार नहीं को लगता- डिस्टर्ब नहीं करने वाले। नहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है, संगठन ओके। के हिसाब से कोशिश करेंगे, क्या किसी को डेप्यूटी बनाना है, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, ये जो संगठनात्मक चीजें होती है सरकार के डिलीवरी अंदर, बढ़े सरकार की, बस ये वो ये कोशिश कोशिश। करें। जो विजय जी। 1000 रुपए नहीं दिए वो 1000 रुपया तुरंत आयुष दिए, सिरसा साहब ने योजनाएं क्या पूरी की कहा, जाए। ये अपना नाम आगे करवाएंगे पंजाब के सीएम के लिए? देखिए, अभी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगा है, तो फिर लगता ही है कि अपना दूसरा घर भी संभाल लो। जरूरत होती है ना एक झटके के बाद, आपको लगता है कि भाई वहाँ पर भी देख लें क्या है। और अभी कपूरथला हाउस में जो कल बैठक हो रही है, उसमें विधायकों को वहाँ से दिल्ली बुलाया नहीं गया। मेरे ख्याल से दिल्ली से पंजाब जाने से पहले रख ली है मीटिंग। मैंने भी कहा हूं, यहाँ प्रचार मोटे में तौर क्यों? पे वो यही थे। नहीं, वो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, तो पार्टी की एक संगठन की बैठक, और क्या सुधार किया जा सकता है, इस झटके के क्या नतीजे हैं, क्या उससे मैसेज मिला है, उसको भी पर इससे पंजाब में ये execute मैसेज भी तो करने के- जाता है ना, वो भी जा सकते थे, मोहाली जा सकते थे, चंडीगढ़ जाकर मीटिंग कर सकते थे। आप दिल्ली में पंजाब के एमएलए की मीटिंग कर रहे हो, तो आप ये भी तो बता रहे हो ना, पावर सेंटर ये है। ये तो पावर सेंटर है ही, लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगे इसकी संभावना तो मुझे नहीं लगती। वैसे भी पंजाब में गैर सिख मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना फिलहाल तो नहीं दिखाई दे सकती, वहां पर तो बहुत मुश्किल काम है। और अरविंद केजरीवाल जी वैसे भी मुख्यमंत्री वहां नहीं बनेंगे। आप कुमार विश्वास का पुराना बयान याद कीजिए, जब वो आम आदमी पार्टी में थे और छोड़ करके आए, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा थी, और मैंने उनसे कहा कि तुम ये नहीं हो सकता, वहां कोई पगड़ीधारी ही वो बनेगा मुख्यमंत्री। वहां पर मैं बता रहा हूं ना आपको कि मुख्यमंत्री पगड़ीधारी ही रहेगा, सिख ही वहां पर रहेगा। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का बड़ा अनुभव जो ये हुआ है 10 साल में, वो ये है कि जो ना हो जाए वो कम है। मतलब जितना दिल्ली का जो एक्सपीरियंस उसमें तो वो शीश महल भी है, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, जेल जाना भी है। ये पूरा इलेक्शन क्या है, ये पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी से निराश होने वाले लोगों का इलेक्शन है ये। मतलब ये इश्यूज तो आप सब जोड़ लीजिए कि बेरोजगारी है, ये है। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक नई राजनीति के लिए उसको पार्टी को खड़ा किया था, वो लोग निराश हुए, उसका नतीजा यहाँ पर दिखाई वो देता है। चाहेंगे कि पंजाब में ऐसे निराश लोगों को उनकी निराशा दूर की दूर की जाए। Alright, सर। देखिए, पंजाब। अभी बात हो रही थी पंजाब की, आपको याद होगा जब पंजाब में कांग्रेस सरकार से मुख्यमंत्री बदलना था, सुनील जाखड़ का नाम लगभग तय हो गया था। राहुल गांधी ने एक तरह से उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसी समय अंबिका सोनी का एक बयान है कि पंजाब में सिख मुख्यमंत्री ही होना। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल, उसी वो के बड़े बाद नाराज हो गए थे उस बात उसके बाद पे। नाराज हुए, नाराज पार्टी होने के छोड़ बाद दी। चुनाव हुआ, चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये जो हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ एक पगड़ीधारी सिख ही मुख्यमंत्री होगा, और वो भी शायद जट सिख। उसमें भी एक मतलब केजरीवाल की ये एम्बिशन हो सकती है या नहीं? नहीं, एम्बिशन तो किसी की कुछ भी हो सकती है, एम्बिशन पे तो आप लगाम नहीं लगा सकते। और आप याद कीजिए 2017 में उन्होंने कोई उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर का क्यों नहीं घोषित किया था। 2017 में जब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया और बिना मुख्यमंत्री का चेहरा दिए चुनाव लड़ा, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि अगर पंजाब में सरकार आई तो केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। और शायद ये भी उनकी हार का उस समय एक कारण था घोषित। इसीलिए 2022 में उन्होंने आखिर में आके भगवंत मान को घोषित किया, जब उन पर दबाव पड़ा कि भगवंत मान को जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी केजरीवाल जी जो है पंजाब में कोई डिस्टर्ब करेंगे। ये एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि वो, चूंकि उनको राजनीति आगे भी करनी है और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं, वो ये एक चुनाव से कोई खत्म नहीं हो जाती। Exactly. तो वो हो सकता है कि राज्यसभा में पंजाब से आने की कोशिश करें या आ जाएं। अच्छा। विधायकों की बैठक में हो सकता है ये मांग उठ जाए, तो वहां भी जगह खाली करानी पड़ेगी पहले। जगह तो खाली हो जाएगी, कोई ना कोई जो उनका वफादार होगा वो इस्तीफा दे देगा। और नंबर इतना है बचा विधायकों राघव का, चड्ढा देंगे, नंबर इतना विधायकों का, चुनाव हो ये जाएगा। संदीप दीक्षित देंगे, दोनों है, राघव चड्ढा है, संदीप दीक्षित है। कोई सांसद संदीप के- दीक्षित कहाँ है? संदीप दीक्षित सॉरी, ये संदीप इनका जो संगठन महामंत्री है। पाठक, हाँ, संदीप पाठक। नहीं, लेकिन आप है ना, जब आप लोग नंबर लगा रहे हैं सबके, कौन इस्तीफा देगा, कौन नहीं, मतलब कुर्बानी ये देगा? एक बात हो सकती है कि वो इसकी राष्ट्रीय राजनीति में संभावना- अरे, और वो जो दूसरी बनाए संभावना की रखेंगे। बात की मैं कह रहा था कि भजन लाल जी जनता दल के मुख्यमंत्री बने और फिर सब सरकारी जनता पार्टी की, और उसके बाद जो है सारी सरकारी पूरी लेकर के सरकारी कांग्रेस लेके में आ चली गए। गई, वो तो पुराना- ऐसा भगवंत मान कर देंगे क्या? देखिए, एक तो ये कि अरुणाचल में हुआ है, पेमा खांडू ने पूरी की पूरी सरकार जो है बीजेपी में शामिल करा दी। मेरा निवेदन है कि आप लोग बहुत शब्द जो चयन कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक करें।
आपने कहा कि अरविंद जी आज बैठक लेंगे, कुछ कड़े निर्णय ले सकते हैं। अरे भाई कहिए निर्णय ले सकते हैं, कड़े वगैरह न कहिए, वैसे ही बड़ी मुश्किल में है। कड़े निर्णय लेना मतलब और मुश्किल में फंसेंगे। फिर आप कह रहे हैं कि भी उनका कोई नाम ले लेगा और वो मुख्यमंत्री पद के लिए चले जाएंगे। तो अरविंद जी ठीक है, उनका विवेक मरा, वो कहा जाता है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो मरा तभी तो वो शीश महल वगैरह बनवाया तभी। लेकिन अब इतना भी विवेक मर अगर गया है तो फिर ये पार्टी खत्म होने वाली है। अच्छा, अगर ऐसी कोई मन में जरा सी भी इच्छा है कि हम पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें तो ये पार्टी समाप्त हो जाएगी, छिन्न भिन्न हो जाएगी, आपको ये पार्टी पूरी तरह से खत्म होती दिखेगी। जहां तक रही बात की राज्यसभा, तो अब विनोद जी ने भी कह दिया और लोग भी हामी भर दे रहे हैं, अरे भाई स्वाति जी भूल गए आप लोग? अरे तो स्वाति सब लोग मालीवाल। इतनी मारपीट हुई तब भी छोड़ा नहीं स्वाति मालीवाल। सब लोग स्वाति जी नहीं हो सकते ना। नहीं तो और कोई करके दिखाए, हरभजन चले जाएंगे विदेश, मिलेंगे ही नहीं 3 महीने तक। आप लोग मतलब मुझे लग रहा है, देखिए इतनी बड़ी पार्टी नहीं, छोटी सी पार्टी है, छोटे से नेता है अरविंद केजरीवाल, उनकी हैसियत के लिहाज से बात करिए। अरविंद केजरीवाल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसको, जिन्होंने उनको कठिन समय में निकाला जेल से, उनको वो गुरुदक्षिणा दे पाते। आप लोग अभिषेक मनु सिंघवी मनु क्या? सिंघवी को। अरे भाई अभिषेक साहब आप मनु सिंघवी। सोचिए, जिसने हाँ, पूरा सही बात। अरविंद केजरीवाल की इज्जत फंस गई थी, उसी आदमी ने बचाई। उनको राज्यसभा दिलाने के लिए क्या क्या पैंतरे किए, जब तब नहीं कर पाए, जब ताकत फाइनली थे। उनको कांग्रेस से ही तो जाना आज पड़ा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कराने बहुत चलिए, ठीक मुश्किल है। होगी, ठीक है बहुत सर। संभालना पड़ेगा।